सर मॉर्निंग जिस बड़े इवेंट का इंतजार था वो अब फाइनली आ चुका है। सर फेड ने ये जो बूस्टर डोज दिया है, जो बम्पर कटौती की है, अमेरिका के लिए कितना जरूरी था और अब इसका हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? नेहा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका के लिए तो जरूरी था ही, हमारे लिए भी जरूरी था और दोनों के लिए बहुत जरूरी इसलिए था कि भाई ब्याज दरें घटे, ढंग से घटे, अच्छे कारण से घटे और आगे का रोड में साफ हो। तो मतलब पहली बार मैं कह सकता हूँ कि फेड चेयरमैन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। आधा % रेट काटी, लेकिन कहीं पैनिक नहीं होने दिया। कहा कि पिछली बार काट लेनी चाहिए थी, नहीं काटी, अब ठीक कर रहे हैं। काटी तो ये भी कहा कि महंगाई की वजह से काट रहे हैं कि काबू में आ रही है, न कि इस वजह से कि हमें मंदी का डर है। आगे के लिए रोड मैप क्लियर है, 2 कटौती इस साल, 1% अगले साल, आधा % 2026 है। मतलब इससे ज्यादा मुझे याद नहीं आता कि पिछली कितनी मीटिंग्स में मैंने क्लैरिटी देखी हो फेड की तरफ से। अब वो अलग बात है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, बट एटलीस्ट कम से कम वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं वो तो साफ नजर आया है। सो पहली चीज ये, और उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए ये अच्छी खबर है, उनके मार्केट के लिए अच्छी खबर है। अब ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आना करना वो एक मार्केट का सिस्टम होता है कि भाई आप थोड़ी, जैसे बग्गा साहब भी कह रहे थे कि बायो न्यूज, बायो र्यूमर, सेलो न्यूज, ये सब होता है। अब आइए हमारे बाजारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रीजन से। पहला, पैसे आएंगे हमारे यहाँ, डॉलर होगा कमजोर और इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़े फ्लोज बढ़ेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स में हमारे से बढ़िया इस वक्त है कौन। तो हमारे यहाँ पैसे बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं एफआईएस की तरफ से। और दूसरा ये कि आरबीआई भी इंतजार कर रहा था कि फेड चेयरमैन कुछ एक्शन ले तो फिर हम भी आगे बढ़े। हमारे यहाँ भी महंगाई काबू में है। पिछले 2 महीनों से हमारा महंगाई का आंकड़ा हमारे आरबीआई के कंफर्ट लेवल 4% के नीचे है, तो हमारे भी रेट कट बनता है। सो आई थिंक उस हिसाब से, दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे लिए भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि नेट दुनिया भर के लिए और हमारे लिए फेड का एक्शन पॉजिटिव माना जाए। वैलिड पॉइंट सर। तो सर आज क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण स्तर कौन से रहेंगे? देखिए, मेरा तो विचार तेजी करने का है, क्योंकि जो तेजी का ट्रेंड है उसके साथ बने रहना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसे कोई खराब बात दिख नहीं रही है। हाँ, अगर लोगों को लगे कि भाई इतनी बड़ी इवेंट निकल गई और मार्केट लाइफ हाई पर है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग होना एक अलग बात होती है, मंदी होना अलग बात होती है। कम से कम इस मीटिंग के बाद मंदी का डर जो है लोगों के मन में कि 2008 जैसा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो निकल जाना चाहिए। तो फिलहाल 25,325, 25,235, 25,335, ये 100 पॉइंट की रेंज आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। 25,440, 25,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 25,525 के ऊपर निकलकर निफ्टी टिका तो खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में जाएगा। बैंक निफ्टी 52,425, 52,575 सपोर्ट जोन है। 52,950, 53,100 और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के चलते बढ़ा है। 53,357 का बैंक निफ्टी का लाइफ हाई है। एक अकेला इंडेक्स बचा है जो लाइफ हाई पर पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है इसकी भी जल्दी वहां तक पहुंचने की तैयारी है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रखें, बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। और एक और बात में मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ने की तैयारी है, होगी अब, तो वहां पर भी आपके लिए बढ़िया मौके बनेंगे। जी थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि आज और आने वाले समय में भारतीय बाजारों का मूड मिजाज अब इस इवेंट के बाद कैसा रहेगा।